नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका बस्तर डायरी में। लगातार जैसा आप देखते हैं कि बस्तर डायरी लगातार लोगों की प्रतिभाओं को बताता रहता है, अलग-अलग कहानियों को बताता रहता है। और आज बस्तर डायरी उसी कड़ी को लेकर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पहुंचा है। आज हम ऐसी शख्सियत से आपको मिलाना चाहते हैं, आईपीएस है रत्ना जी, उनसे हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। और साथ में जैसे कि पिछले भी कई इंटरव्यूज़ में देखा आपने कि महिलाओं को लेकर एक अलग से प्रोत्साहन किया जाता है कि क्यों आखिर महिलाएँ आज भी पिछड़ी हुई हैं। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ और बस्तर में और रायपुर जैसी सिटीज़ में महिलाएँ जो हैं कदम से कदम मिला के चल रही हैं। उनमें से एक कड़ी है रत्ना सिंह जी, जो आईपीएस हैं इस समय। और उनसे मुलाकात करते हुए बाकी बातें उनसे जानते हैं कि आखिर इस मुकाम तक कैसे पहुँचे और कितना मुश्किल है और कितना समय इनको लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। रत्ना जी, पहले तो आपका स्वागत है बस्तर डायरी में। थैंक यू सो मच। रत्ना जी, कुछ सवाल हैं मेरे आपसे पूछने के लिए, जैसे कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे? थोड़ा-सा मेरे को संक्षिप्त में बताएँ कि आपकी स्टार्टिंग क्या थी और आपके कोई आइडियल थे क्या? जी, मैंने स्कूलिंग कानपुर से ही करी है। उसके बाद मेरे पेरेंट्स चाह रहे थे कि ऑल्दो मैं इंजीनियरिंग कर रही हूँ, बट हमेशा से उनका एक झुकाव था कि कोई एक बच्चा तो सिविल सर्विसेज में जाना ही चाहिए, तो एक आइडिया तो उन्होंने दिया। फिर कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड थी, उसके फादर आईपीएस थे और वो फाइनल ईयर के एंड से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। तो आई डिसाइडेड कि ठीक है, जॉब तो एक चीज़ हो गई, बट अभी सब थोड़ा समय भी है। मेरे पेरेंट्स भी मुझे थोड़ा टाइम देने के लिए रेडी थे कि हाँ, आप प्रिपरेशन करो, हम बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। तो मैंने पेरेंट्स के परमिशन से और अपने फ्रेंड का हेल्प लेके प्रिपरेशन स्टार्ट किया एंड फाइनली थर्ड अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ और मुझे आईपीएस के साथ छत्तीसगढ़ काडर अलॉट हुआ है। कितना मुश्किल रहता है जब हम आईपीएस की तैयारी करते हैं, कितना मुश्किल रहता है और किन परेशानियों का हमको सामना करना पड़ता है? जैसे आप बता रहे हैं कि घर वालों ने इंजीनियरिंग करने के लिए बोला, उसके बाद फिर आपने सिविल सर्विसेज को ज्वाइन किया। देखिए, एग्ज़ाम का तो एक पैटर्न है, एग्ज़ाम के अपने डिपार्ट्स होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। आई थिंक तीनों स्टेज को बहुत अच्छे से समझना ज़रूरी है कि किस स्टेज पे किस तरीके से पढ़ाई करनी है, किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। एंड आई थिंक जैसे ही आप वो समझेंगे और विद नंबर ऑफ मॉक टेस्ट अगर आप देंगे, तो ज़रूर से आपको सफलता मिलेगी। अच्छा, कई बार होता है कि हम एक पुलिस की ड्यूटी ज्वाइन करते हैं, जैसे कि आपको भी मालूम है कि बहुत सारे लोग पुलिस के पास आने में डरते हैं, घबराते हैं कि हम जाएँगे तो हमसे सवाल पूछे जाएँगे। और उसी में फिर आप महिला हैं और महिला एक अधिकारी बन जाती है। तो इससे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हो? और क्या आपको लगता है कि हर किसी को आगे बढ़ के इसी नौकरी को ज्वाइन करना चाहिए या फिर और भी काम करने चाहिए? मैं बिल्कुल एग्री करूँगी कि जब तक मैं डिपार्टमेंट में नहीं थी, मुझे भी पुलिस से बहुत डर लगता था एंड बट टू द कॉन्ट्ररी, जब मुझको सर्विस अलॉट हुई, मैं बहुत खुश हुई और मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि शायद बचपन से मैं इसी चीज़ के लिए बनी थी। और मैं आज भी एग्री करती हूँ कि जितना अच्छा मैं इस सर्विस में, मुझे लगता है मैं फिट इन हो गई हूँ, जितना मुझे पसंद आ रहा है यहाँ का काम। मुझे टाइम बे टाइम अगर कभी भी कोई भी ऐसा काम दिया जाता है, मुझे कभी नहीं फ़ील होता है कि अरे ये ऐसा क्यों आ गया है या ये रात के 12 बजे क्यों बुला रहे हैं। मैं खुशी-खुशी जाती हूँ, लोगों से इतना बातचीत करने का मौका मिलता है। और अगर मुझसे कोई पूछता भी है कि आपको पुलिस की नौकरी में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, तो मैं तो शत प्रतिशत एग्री करूँगी कि इससे अच्छा मौका पब्लिक को सर्व करने का, पब्लिक से बातचीत करके उनको हेल्प करने का किसी और को नहीं मिलेगा। जब आपने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की थी, तो आपको लगा था कि आपकी पोस्टिंग कहाँ पे होनी चाहिए? कुछ ऐसा आइडिया आपको या कुछ ऐसा सोचा हो आपने? नहीं, नहीं, ऐसा कुछ पर्टिकुलर नहीं था। मेरे हिसाब से तो जितने भी मैंने अपने सीनियर्स से बात करी है, हमारे एनपीए में भी बहुत सारे सीनियर्स आते थे ऑल ओवर इंडिया से, तो सभी अच्छा काम कर रहे हैं और हमें सिखाया भी गया है कि आप कहीं भी जाइए, हर जगह पे आपको काम के करने के बहुत मौके मिलेंगे और इतना सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए कि किसी एक जगह ही रह के काम करना है। तो बस्तर के बारे में भी आपने सुना होगा कि बस्तर भी एक आपके रायपुर से ज़्यादा दूर नहीं है, बस्तर है। बस्तर के बारे में सुना होगा आपने? जी, बिल्कुल, हम अपनी ट्रेनिंग के दौरान बस्तर का हमने दर्शन भी किया है और अनडाउटेडली बहुत ही सुंदर जगह है और नेक्स्ट पोस्टिंग मैं चाहूँगी कि मैं ज़रूर से मुझे एक मौका मिले वहाँ पे जाने का। जी, बिल्कुल, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ बस्तर में कि अगर आप बस्तर भी आए हो तो स्वागत है आपका। दूसरी, जब आप यहाँ पर पोस्टेड है, आपका जो थाना, जो क्षेत्र है, कितना मुश्किल होता है यहाँ पे काम करना? और जैसे पिछली बार अभी कुछ पुलिस के परिवार प्रदर्शन करते, तो उस टाइम ये घटना घटित हुई थी, तो कितना मुश्किल रहता है? देखिए, ये सब तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द जॉब है। यहाँ पे जैसे मैं सीएसपी आज़ाद चौक पोस्टेड हूँ, तो काम समझने में, लोगों को समझने में थोड़ा समय लगा। बट एक बार समझने के बाद मुझे लगता है कि अगर आप काम को ऑर्गेनाइज़ तरीके से करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर अच्छी तरीके से समझेंगे, तो धीरे-धीरे आप उस काम को अच्छे से कर लेंगे। और जहाँ तक वो आंदोलन की बात है, तो अगर हम भीड़ में जाके खड़े हो रहे हैं, हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो इन सब छोटी-मोटी चीज़ों के लिए मुझे नहीं लगता इतना परेशान होना चाहिए। अच्छा, आप आज आईपीएस है, तो कई लोग के एक आइडियल होते हैं, तो उनमें से आपकी भी कोई आइडियल है क्या?
बहुत सारे आइडियाज़ हैं, मैं किसी एक का नाम लूँगी तो मुझे लगता है बाकी लोगों के साथ इनजस्टिस हो जाएगा। तो बहुत सारे सीनियर्स हैं, मेरे ट्रेनर एसपी सर हैं, सब लोगों ने इतना अच्छे से काम सिखाया है। आई जस्ट होप कि उन्होंने जो सिखाया है मैं अपने सर्विस में उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकूँ। अच्छा, अभी जब आप पोस्टिंग हो गई आपकी और जब लगातार आप काम अपना चालू भी कर दिए, तो जो बाकी लोग हैं, जो देखा होगा आपने कि बहुत सारे लोग आईपीएस, आईएएस की तैयारी करते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं और जिनको फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं होता, थोड़े-से निराश हो जाते हैं, तो उनको लेके आप कुछ संदेश बसरा डायरी के माध्यम से? मेरा तो खुद थर्ड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है। सेकंड अटेम्प्ट में मैंने इंटरव्यू दे दिया था। मैं काफ़ी होपफुल थी कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा बट नहीं हुआ था। तो मैं तो बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड हो गई थी। तो मैं ज़रूर से समझ सकती हूँ कि ऐसे स्टेज में बच्चों को कैसा फ़ील होता है एंड मेरा मैसेज उनके लिए यही रहेगा कि हमेशा अपने आस-पास एक पॉज़िटिव सेट ऑफ लोगों को रखिए। अपनी फैमिली को मतलब समझाते रहिए कि ये एक लॉन्ग प्रोसेस है। ये एक ऐसा नहीं है कि मतलब 1 महीने में तैयारी करके दिया और तुरंत क्लियर हो गया। पेशेंस ज़रूरत है, अपने आस-पास अच्छे लोगों को, अपने पॉजिटिव सेट ऑफ लोगों को रखने की ज़रूरत है और बिल्कुल खुद से बिल्कुल भी हार नहीं मानिए। कितना भी लोग आपको ये कहें कि नहीं हो सकता है, बहुत कम चांसेस होते हैं, खुद पे भरोसा रखना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए। अब जैसे कि आपने अभी हमारी बात हो रही थी, तो आपने बताया कि आप कानपुर से हैं और कानपुर से अब सीधा छत्तीसगढ़ में रायपुर में शिफ्ट होना है। जी। तो मतलब कुछ अलग से फ़ील आता है, फिर लगता है कि हाँ, ठीक है, मैं छत्तीसगढ़ शिफ्ट हो गई? अलग से फ़ील के नाम पे मुझे लगता है कि यहाँ पे लोग पॉपुलेशन कम है, अच्छी बात है ये। ग्रीनरी ज़्यादा है जो कि और सेकंड अच्छी बात है। खाना भी मुझे बहुत अच्छा लगा है यहाँ का एंड बेस्ट पार्ट इज़ कि हिंदी हार्टलैंड ही है, तो मतलब बहुत अंतर नहीं है, प्लस लोग भी मुझे यहाँ के बहुत अच्छे लगे हैं, तो काम करने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब कुल मिला के आप कानपुर से यहाँ पे यूपी से आप निकल के छत्तीसगढ़ में आए हैं, तो आप वाक़ई बेहद खुश हैं। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। और अगर यही ड्यूटी अगर आपको यूपी में मिलती तो क्या करते? नहीं, मैं वहाँ पे भी खुश होती, वो तो मेरा घर है, वहाँ पे मतलब मैं तो बचपन से पली-बड़ी हूँ, तो मैं उस टाइप से बिलीव करती हूँ कि जैसे पानी की तरह होना चाहिए। आप जहाँ जाएँ, आप उसी रंग-ढंग में ढल जाएँ और वहीं पे अपना बेस्ट करने की कोशिश करें। अगर यूपी मिलता तो बिल्कुल वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम करते। आपने 3 टाइम्स बताया कि मैंने 3 टाइम्स कोशिश की थी इसको पास आउट करने की, नहीं हुआ था। तो जब फर्स्ट टाइम आपने इसको किया था और नहीं पास आउट, तो क्या रहा आपका फिर? फर्स्ट टाइम मैंने मेंस दिया था, मेरा मेंस क्लियर नहीं हुआ था, तो मैं समझ गई थी कि मेरी ही तैयारी में कमी है। तो मैंने अपने फ्रेंड से बात की जिन्होंने एग्ज़ाम निकाला था, मैंने उनसे भी बात की जिनका एग्ज़ाम नहीं निकल रहा था और ओवरऑल मैंने देखा कि मुझे कहाँ पे वर्क करने की ज़रूरत है। जैसे मुझे लगा मेरे पास प्रैक्टिस की कमी थी, तो मैंने मॉक टेस्ट्स बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए और इवन दो बहुत लोग बहुत कुछ कह रहे थे कि अपने ख़ानदान में किसी ने कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं निकाला है और मैं शायद आई एम एमिंग टू हाई, जो कुछ लोगों का स्टेटमेंट था, तो मैंने उसको थोड़ा इग्नोर करना ही बेटर समझा और सेकंड टाइम में जब मेरा इंटरव्यू का कॉल आया तो मैं ये समझ गई कि डेफिनेटली तैयारी तो राइट डायरेक्शन में ही जा रही है। ऑल्दो फाइनल में नहीं हुआ तो थोड़ा 19-20 का एक कसर था, जो मुझे लगता है थर्ड अटेम्प्ट में सब पूरा हो गया है। अभी आप भी किसी को संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं और जो इसके लिए कोशिश कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, तो अगर लोग आपसे मिलना मिलना चाहते हैं और लोग आना चाहते हैं आपके पास और आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप तैयार हैं? जी, बिल्कुल, मैंने यहाँ पे नंबर भी बाहर अपने दीवार पे लगा रखा है। लोग मुझसे क कांस्टेंट टच में रहते हैं। इवन लोकल पेट्रोलिंग भी मैं करती हूँ, लोगों से पेरेंट्स से लो बच्चों के और बच्चों से भी मिलती रहती हूँ। तो लोग वैसे भी मेरे पास अपने डाउट्स लेके आते रहते हैं एंड सेकंड चीज़ मैं यहाँ पे एक एनजीओ है श्री प्रयास उससे भी जुड़ी हुई हूँ, तो मैं बच्चों से कांस्टेंट टच में वहाँ भी रहती हूँ। वहाँ भी बहुत सारे बच्चे हैं जो आईपीएस बनना चाहते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो मैं अपने गाइडेंस के थ्रू आई होप कि मैं बहुत लोगों को इसमें हेल्प कर पाऊँ। लोगों की नज़र में पुलिस की छवि थोड़ी-सी ठीक नहीं होती, लोग डरते हैं और डरना भी चाहिए, अगर जो गलत करेगा वो डरना भी चाहिए। तो आपकी नज़र में जब आप पुलिस में नहीं आए थे, जब आपकी ड्यूटी लगी थी, उस समय आपकी पुलिस के प्रति छवि कैसी थी? अब तो जबकि आप पुलिस में हैं। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि एक ये तो रहता है माइंडसेट कि पुलिस से डर तो लगता ही है, मेरे को भी लगता ही था, लेकिन आई टोटली एग्री कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो ऐसे अननेसेसरीली तो हम परेशान नहीं करेंगे किसी को भी। और जब आप खुद पुलिस में हैं, तो अब कैसा लग रहा है? अब तो बहुत अच्छा लग रहा है, अब तो मैं बहुत खुश हूँ कि इतने सारे लोगों से मैं बातचीत कर सकती हूँ और मैं उन्हें भी बताती हूँ कि अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, तो आपको बिल्कुल कोई डरने की बात नहीं है, हम आपका पूरा हेल्प करेंगे। मैम, जब आपने ट्रेनिंग में जब आप ट्रेनिंग पीरियड में गए थे, तो होता है ना कि जैसे हम लोग स्कूल में जाते हॉस्टल्स में रहते हैं, तो लोगों में कॉम्पिटिशन रहता है, और तो आप भी उस टाइम ट्रेनिंग में जब थी, तो आपको भी लगता था कि मैं सबसे पहले आगे करूँ और मैं सबसे अच्छा काम करूँ? ट्रेनिंग में मेरा एक मकसद था कि जैसे मैंने कभी भी इतना फिज़िकल वर्क नहीं किया था। क्रिकेट खेलती थी बट उसमें भी उतना ज़्यादा भाग-दौड़ नहीं होती है। तो
पहले तो जब उन्होंने बताया कि आपको ऐसे 16 किलोमीटर दौड़ाएँगे, 40 किलोमीटर बैग के साथ चलाएँगे, तो एक बारी तो लगा कि किया नहीं है, कैसे करेंगे? तो मेरा कॉम्पिटिशन कभी भी किसी और से नहीं था। मैंने ये सोचा था कि मैंने ये चीज़ें नहीं करी हैं, मैं अपने डर को काबू पाके, मैं उससे आगे निकल के और मैं खुद अच्छा फ़ील करूँगी कि ये चीज़ मैंने इससे पहले कभी नहीं की थी, लेकिन आज मैं कर पा रही हूँ। तो मेरा कॉम्पिटिशन सिर्फ़ मेरे से ही था कि मैं अपने से पहले अपने से एक बेटर वर्ज़न क्रिएट करके इस ट्रेनिंग अकेडमी से बाहर निकलूँ। और जहाँ तक आप कॉम्पिटिशन की बात कर रहे हो, तो वैसा नहीं रहा। मेरी एक फ्रेंड भी थी, तो उसको पैर में काफ़ी दिक्कत थी। ऑल्दो बहुत ऐसे मौके आते थे कि हाँ, आप दौड़ के सबसे आगे चले जाओ, बट मुझे लगता है कि अकेडमी ऐसी चीज़ है जहाँ पे फ्रेंडशिप बनाने वाली चीज़ रहती है, तो मैं अपने फ्रेंड के साथ ही दौड़ती थी, मोटिवेट करती थी कि नहीं मतलब हार नहीं माननी है, कंप्लीट करेंगे, साथ में कंप्लीट करेंगे इसको। जी, आपसे बसर डायरी ने बहुत बात की और बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने बसर डायरी से बात की, बसर डायरी को अपना कीमती समय दिया। थैंक उम्मीद यू। करते हैं कि आपको अगली पोस्टिंग हो तो बसर आए और बसर में आके बसर को भी देखें। बिल्कुल, बिल्कुल, मेरी भी बहुत इच्छा है कि मैं आपसे वहाँ पे दोबारा से मिलूँ एक बारी। तो देखा आपने ये आईपीएस रत्ना सिंह जी थी जो कि अभी रायपुर के आज़ाद एसपी हैं और लगातार ऐसी खबरों को और ऐसी जानकारी को पाने के लिए लगातार बने रहिए बसर डायरी के साथ।